हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे क्या मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन एटम टेकन एज 12U। ठीक, तो जिस तरह से हम लोग एटॉमिक मास जो है क्या करते हैं, कार्बन से कंपेयर करके निकाला जाता है, उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है, तो कार्बन से कंपेयर करके निकालते हैं, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है। अब अगर मान लें कि हमको किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? तो ये मान लें कि मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें क्या है, तो इसका हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो ये मॉलिक्यूलर मास एटम्स के मास के सम के इक्वल होता है। ठीक है। तो एटम्स का जो एटॉमिक मास होगा, जैसे यहाँ कैल्शियम है, कार्बन है, सबको हम लोग सम करेंगे तो इसका क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। ठीक, तो इसके लिए हमको सबका एटॉमिक मास पता रहना चाहिए। जैसे बुक्स में दिया रहता है इस तरह से एटॉमिक मास दिया रहेगा, है ना। जैसे तुम्हारा क्या एल्युमिनियम का कितना होता है एटॉमिक मास, 27 होता है ना। उसी तरह से आर्गन का होता है क्या, अप्रॉक्स 40 होता है ना। तो सबका एटॉमिक मास दिया, क्लोरीन का 35.5 होता है ना। कैल्शियम का 40 होता है ना, 40 लेके चलना है, 40 होता है ना। कार्बन का 12 होता है। तो ये तुमको ये क्या एटॉमिक मास दिया हुआ है ना, इसको हम लोग पुट करेंगे तो इसका तुम्हारा क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। ठीक है। अब इसे हम इसका निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम है, जितना भी एलिमेंट है सबके बाद प्लस लिखते हैं। कार्बन है प्लस 3 इंटू क्या हो गया, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है कितना, तो 40 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। और 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, 16 होता है। ये पुट किए तो क्या है कि 100 AMU, ठीक है ना। तो AMU का मतलब क्या हो गया, तो 100 AMU का मतलब होता है क्या कि तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका जो मास है 100 AMU है। इसका मतलब ये जो है 100 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन, है ना। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, 100 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन। ठीक है। अगर हमको इसको ग्राम में चेंज करना है तो हम लोग पढ़े हैं कि 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, है ना। तो ग्राम हो गया, 27 लिखेंगे तो केजी में हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे इसका हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू कार्बन प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू क्या हो गया, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है। अब 6 इंटू कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है कितना, तो 1। फिर उसी तरह से ऑक्सीजन का होता है कितना, तो 16। ये हम लोग प्लस करेंगे तुम्हारा कितना है, 180U। AMU लिखो या फिर U लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है। अब इसे इसका हमको निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कार्बन का हो गया, कार्बन है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक, प्लस है ना, ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, है ना, क्या है, तो नाइट्रोजन है प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन। ठीक, सबको तोड़ देना है ना, नाइट्रोजन प्लस जितना भी एलिमेंट है सबके बाद प्लस लगाते जाना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है। तो कार्बन का कितना हो गया, 12, ऑक्सीजन का होता है कितना, 16, और फिर हाइड्रोजन का नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन का तुम्हारा हो गया 1 इंटू 2। ठीक है। तो 12 प्लस 16 ये हो जाएगा तुम्हारा 16 इंटू 2। ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, ये तुम मल्टीप्लाई किए तो 32, और ये प्लस करने के बाद जो है 60 AMU, या फिर सिर्फ हम लोग क्या लिखते हैं, U, ठीक है ना। इसका निकला क्या, एटॉमिक मास। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे हमको इसका क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है। ठीक, तो कॉपर है ना, तो हम लोग क्या लिखे, कॉपर का एटॉमिक मास होता है कितना, तो 63.5। उसके बाद क्या है, प्लस सल्फर है, सल्फर का होता है 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16 होता है। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट को इंटू नहीं समझना है, यहाँ पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस हो गया था ना, जितना भी एलिमेंट सबके बाद प्लस लगाना है। यहाँ पे क्या 5 है, 5 लिखे, और ये आगे 5 लगा हुआ है, तो इसका मतलब वाटर जो है उसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 प्लस,
फिर क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। 63.5 प्लस 32 प्लस ये हो गया तुम्हारा 64 प्लस 5 इंटू ये हो गया 16 इन प्लस 2, तो ये कितना हो गया 18। अब इसको हम सब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 249.5 U, ठीक है। इसका क्या निकला एटॉमिक मास। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं एटॉमिक मास हम लोग देखे हैं ना। फिर उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम लोग देखे हैं। उसके बाद अभी हम लोग देखें क्या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे क्या कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। तो ग्राम एटॉमिक मास मतलब अगर किसी भी एलिमेंट्स के मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। तो इफ़ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज़ कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट के मास को अगर हम ग्राम में इंडिकेट करते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे एटॉमिक मास मैग्नीशियम का कितना होता है 24 AMU होता है, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास यूनिट, मगर अगर इसी को हम ग्राम में लिखें तो इसको क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड फॉर्मूला है ना, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम एटम क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल टू होता है मास इन ग्राम बाय ग्राम एटॉमिक मास, है ना। अगर हमको नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना है ना तो क्या होता है मास इन ग्राम बाय ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास हम लोग समझे क्या होता है किसी भी एलिमेंट के मास को अगर ग्राम में दिखाते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 AMU होता है, वहाँ पे AMU की जगह हम ग्राम लिखे तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। उसी तरह से अगर हम लिखे कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 AMU होता है, AMU हटा के ग्राम लिखते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे, है ना। उसी तरह से ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का कितना हो जाएगा 12 ग्राम हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसका एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है। उसी तरह से क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, है ना। अब उसका एटॉमिक मास को हम ग्राम में लिखे तो 35.5 ग्राम हो जाएगा, है ना। इस तरह से किसी भी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को अगर ग्राम में दिखाया जाता है तो ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक। अब अगर हमको मास दिया हुआ है ग्राम में, है ना, उसका किसी भी एलिमेंट का है मास दिया हुआ है ना, और हमको पूछा है कितना नंबर ऑफ ग्राम एटम्स है ना, तो कितना नंबर ऑफ ग्राम एटम्स है तो वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मास इन ग्राम बाय ग्राम एटॉमिक मास। नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना है तो मास इन ग्राम बाय ग्राम एटॉमिक मास होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में अगर वन ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम निकालना है ना, तो 1 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम ठीक में कितना का मास कितना होगा, ठीक। तो 1 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम लिखेंगे, फॉर्मूला हो गया मास इन ग्राम बाय 40। कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 40, क्योंकि एटॉमिक मास इसका कितना होता है 40। तो जो एटॉमिक मास होगा वही उसका क्या हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास, अगर उसको हम ग्राम में लिखेंगे तो, ठीक। तो मास इन ग्राम 1 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम का मास निकालना है तो हम इसको क्या किए कि 40 से डिवाइड किया है ना, तो ये और ये 1 हो गया तो मल्टीप्लाई हुआ दोनों, है ना। 1 को 40 से मल्टीप्लाई किए तो तुम्हारा क्या होगा 40 ग्राम ही आएगा, है। तो मास इन ग्राम कितना हो गया 40, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लिया कि 2.5 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 2.5 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, ठीक है ना। इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको मास निकालना है कितना होगा, ठीक। तो फॉर्मूला होगा मास इन ग्राम बाय ग्राम एटॉमिक मास। अब कार्बन है तो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12 होगा, क्योंकि एटॉमिक मास होता है 12। तो यहाँ हम 12 पुट किए, है ना, और 2.5 ग्राम एटम्स का निकालना है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारा मास इन ग्राम निकल जाएगा, कितना निकलेगा 30 ग्राम, ठीक। इस तरह से अगर मान लिया कि तुमको पूछ दे कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालिए, तो अगर हमको मास दिया हुआ है तो उसका ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है ना। उसी तरह से अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो ग्राम एटॉमिक मास निकालें हम लोग, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो सेम इसी तरह से निकाला जाता है। अगर किसी भी एलिमेंट्स के मास किसी भी मॉलिक्यूल्स अगर किसी भी मॉलिक्यूलर मास
किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, है ना, जिस तरह से किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। उसी तरह से किसी भी मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। किसी भी मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो मॉलिक्यूलर मास को किससे एक्सप्रेस करते हैं, तो AMU में। अब उसको अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 का हमको निकालना है तो कितना होता है, तो कार्बन का 12 हो गया प्लस 2 है तो 2 इंटू ऑक्सीजन का 16 हो गया तो तुम्हारा 44 AMU आता है, ठीक है। अब इसको अगर हम ग्राम में दिखाएं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, है ना। अगर ग्राम में दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ये कितना हो जाएगा 44 ग्राम, तो 44 AMU है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया 44 ग्राम हो जाएगा। तो इसको हम AMU से ग्राम में दिखाएं तो क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल था इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्या, मॉलिक्यूलर मास। एटम्स रहता है तो क्या लिखते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब जैसे अगर हमको इसका फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें भी नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालना है। जिस तरह से नंबर ऑफ ग्राम एटम निकाल देते हैं यहाँ पे, है ना। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालें तो क्या होता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, ठीक। मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला है। अब जैसे हमको निकालना है क्या, कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, है ना, का मास कितना होगा, तो मास इन ग्राम हमको निकालना है। अब हमको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा इसका, तो जो इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास होगा वही उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। सिर्फ हम वहाँ पे क्या करते हैं, AMU की जगह में ग्राम लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसका हम निकालें तो कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, 3 इंटू 16 हो गया। ये मल्टीप्लाई किए तो तुम्हारा कितना आया, तो इसको प्लस किए तो तुम्हारा 100 आया। तो 100 ग्राम पुट किए तो 1 ग्राम इंटू 100, है ना। तो ये मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा कितना आया, तो ये तुम्हारा आ गया क्या, 100 ग्राम, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, है ना। तो अब हमको बताना है क्या, 4.9 ग्राम H2SO4 में हाउ मेनी ग्राम्स आर प्रेजेंट, कितना, हाउ मेनी ग्राम्स मतलब नंबर पूछ रहा है ना, ये नंबर निकालना। हाउ मेनी का मतलब नंबर हमको निकालना है, कितना नंबर प्रेजेंट है 4.9 ग्राम H2SO4 में। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालना है। मास इन ग्राम बाय क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। तो मास इन ग्राम जिसका कितना दिया हुआ 4.9 ग्राम में पूछ रहा है तो 4.9 ग्राम लिखे। और इसका तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम लोग फार्मूला से निकालते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास होगा वही ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। तो H2SO4 है तो 2 इंटू H हो गया प्लस सल्फर हो गया प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन, है ना। ये सब का वैल्यू, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, सल्फर का 32 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। पुट किए दी 98 क्या है, AMU है ना। तो इसी को हम ग्राम में दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल पुट किया क्या है 98 और 4.9 जो है दिया हुआ गिवन है मास से। तो जो गिवन मास होता है वो क्या होता है, उसका जो है तुम्हारा मास इन ग्राम हो गया, है ना। जो दिया हुआ मास है ये ऊपर लिखना है, ठीक है। तो नंबर निकल जाएगा, है ना। तो ये हम लोग डिवाइड किए, है ना। तो तुम्हारा 0.05 क्या है, इसका नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कितना है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल 0.05 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमको अगर हमको मास इन ग्राम नंबर पूछ दे तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर निकल जाएगा, है ना। और अगर हमको मास पूछ दे तो ये दिया रहेगा, है ना, नंबर दिया रहेगा, है ना। तो नंबर पुट कर देंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकाला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।